एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्नश्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता। मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101777277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, निवासी शालीमार बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि, पीतमपुरा, श्री राहुल, श्रीमती नीलू कासलीवाल, श्री अशोक जी, श्रीमती कांता कासलीवाल, फागीवाले, निवासी महारानी फॉर्म, जयपुर, माता एवं पिता स्वर्गीय श्रीमती निर्मला जैन एवं स्वर्गीय श्री नेम कुमार जैन की स्मृति में पुत्र श्री महेश चंद्र जैन, निवासी शाहदरा, दिल्ली। अपने लोगों को उठाकर इतना आगे कर दे। मेरा एक ही संकल्प है कि हम जैन समाज आपस में इतना सहयोग दें। ध्यान रखना, जोड़ के मर जाओगे साथ नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा भी छोड़ोगे तो तुम्हारा परिग्रह का त्याग भी हो जाएगा। और हमारे जो भाई थोड़े कमजोर हैं, कल वो सबल हो जाएंगे तो वो भी किसी को हेल्प करेंगे। इस प्रकार से हमारा एक सुदृढ़ और एक बहुत संस्कारित संकल्पवान समाज होना चाहिए। हम लोग हमेशा कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम कहते था, अब नहीं है। हम कब तक भविष्य के सपने देखते रहेंगे? हम कब तक भूत के गीत गाते रहेंगे? हम कहते हैं हमारे राम ऐसे थे, हमारे महावीर ऐसे थे, हमारे पार्श्वनाथ ऐसे थे। आपने देखा होगा, ये सपने कौन देखता है? जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता वो अपने बाप के नाम से चलता है। जो अपने झंडे नहीं उठा पाता है वो अपनी पार्टियों के झंडे ले लेता है कि मैं उस पार्टी का हूं, मैं तो बड़ा हूं नहीं, वो पार्टी बड़ी है। उस नेता का नाम ले लेते हैं। अरे नेता बड़े थे, नेता बड़े थे, तुम बड़े बनो। हम कब महावीर का नाम लेकर बड़े होना चाहते हैं? जब हम बड़े नहीं हो पाते तो कहते हैं हमारे महावीर इतने बड़े थे, हम उनके चेले। हम कहते हैं हर बेटा बाप का प्रमाण पत्र होता है। यदि हम फिर से अपनी नई पीढ़ी को राम, बुद्ध और हनुमान, महावीर जैसे
व्यक्तित्व पैदा नहीं कर सकेंगे तो आने वाली पीढ़ी हंसेगी कि तुमने कभी महावीर पैदा किए होंगे, हमारे कभी महावीर रहे होंगे, क्योंकि हम उनकी वंशज हैं, हम उनकी संतानें हैं। हम उससे अच्छी कौम, उससे अच्छी समाज, एक आदर्श समाज, अहिंसक समाज, उदार विचारधारा की समाज देना है। आज हमारे यहाँ रोज बीमारियां बढ़ रही हैं। रूस, चीन, जापान के बच्चे आज भी उनकी 80 साल औसत उम्र है, हमारी तो आप समझ गए आज 70-80 में तो बचते ही नहीं लोग, क्योंकि हमारे अंदर चिंता है, विकल्प है, मानसिकता से हीन है। हम हमेशा छोटे लोग इस भाव से दुखी रहते हैं हम कैसे इनकी टक्कर करें। हम वर्तमान में जीना नहीं जानते हैं, हम वर्तमान में जिए लेकिन भविष्य को सुंदर बनाने की कल्पना करें। हमारे यहाँ इतना अकाल है, इतनी बीमारी है, इतनी भुखमरी है, उसके बाद भी एक तरफ धन का अंबार लगा है, दूसरे तरफ गरीबी से लोग बिलख रहे हैं। आज सब देश, आपको पता हमसे चीन एक बार युद्ध हुआ तो चीन से हम हार गए। नेता लोगों ने कहा कि वो तो जमीन बेकार थी। हमने कहा कितने लोग काय को मरवाए, जमीन बेकार थी तो वैसे ही दे देते। और देश के नेता गाते रहे, कभी गाते रहे कि हम शेर हैं, हमें सोए शेरों को मत जगाओ। हमने कहा शेर को जग जाए तो पता चल जाए तुम्हें, शेर खाई जाएगा। तो ये ध्यान रखना, हम सोए शेर नहीं, हम शेर है ही नहीं। हम कम से कम शेर कहाँ है, शेर होते तो बता देते किसी को, कोई हमारी तरफ आंख उठाकर देखे। वास्तव में हम वो शेर हैं जो कि जंगल के राजा, हम अपने आत्मा के सचमुच गुणों के राजा हैं। हम उस परिणति को, हमें भिखारी पना, हमें ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे। अरे जितना है उतना भोग के नहीं मर पाओगे, जितना घर में है उतना खा के नहीं मर पाओगे, जितने पैसे तुम लोगों के पास हैं। और जितने कपड़े हैं इतने पहन कर नहीं मरोगे, और जितना है उतना भोग के नहीं मरोगे। लेकिन फिर भी हमारे अंदर भविष्य के हम लोग रोज पढ़ लेते हैं, भोगे जो भोग पहले उनका न हो वे सुमरण, मैं राज्य संपदा या पद इंद्र का न चाहूं। हम इंद्र का तो नहीं चाहते, लेकिन भविष्य में इतना चाहते जो कभी नहीं मिलेगा, चाहने से नहीं मिलेगा। हमें वो धनी बनना है जैसा विनय पाठ में कहा है। आपको पता, आपके घर कोई आता है तो आप अभिवादन बैठे बैठे करते हो कि खड़े होकर करते हो? खड़े होकर करते हैं। आपके घर कोई आता है तो आप मुस्कुरा कर बुलाते हो, आप उसे बैठाते हो, वो बोलते यहाँ बैठो, और उसके बाद उसकी आप तारीफ करते हैं और विनय से करते हैं। ये 3 लोक के नाथ हैं, इनके सामने आपने कहा ई विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म ज्वार। आपने विनय से कहा है, नेताओं की विनय कर ले तो ये परम नेता है। वो नेता तो नकली हो सकता है, ये नेता तो अपना पद दे देंगे तुम्हें। वंदे तद्गुण लब्धये, मैं वैसे ही नमस्कार नहीं कर रहा हूँ, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। जगत के नेता तो आने नहीं देते अपनी कुर्सी पर। एक बार 2 शेर छूट गए सर्कस से, और एक शेर तो बहुत मोटा हो गया। जब महीने भर बाद मिले तो एक तो शेर बहुत मोटा हो गया, एक तो ऐसा मरियल हो गया। दोनों ने आपस में बात की, बोले तू कहाँ गया था? कह लगे मैं तो एक पुल के नीचे बैठा था कि कोई आएगा, आए ही नहीं, सब गाड़ी से जा रहे थे, एक भी शिकार नहीं मिला। और दूसरे से पूछा तू इतना मोटा कहाँ हो गया? कह लगे मैं वहाँ गया था जहाँ की रोज आराम से शिकार आता है, और रोज खा लो, सब झूठी माला चढ़ाते हैं, सब खुश होते कि ये मरा तो मेरा नंबर आएगा। मैं विधानसभा में चला गया था, आप समझ गए। वहां पर श्रद्धांजलि भले बना ले, लेकिन सब सोचते चलो ये गया तो अपना नंबर आएगा। आप भी ध्यान रखना, हम वो श्रद्धांजलि नहीं, हम श्रद्धा के योग्य होके जाएं। हम नतमस्तक
झूठे लोग हमें नमस्कार करें वो नहीं, हम अपने आप में इतनी विनय लाएं कि भगवान के सामने विनय से यही विधि ठाणो होय का अर्थ है कि भगवान जिस प्रकार से इंद्र लोग अप्रमादी होकर, यानी आलस में ऐसे बैठे वैसे बैठे, ऐसे नहीं बैठते हैं, खड़े होकर आहिरने साहब को ऐसी देखते हैं कि मुख को देखकर सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है आपकी प्रतिमाओं को देखकर। ऐसे ही मैं भी बहुत अनुराग से अप्रमादी होकर नींद में, जमाई में, आलस में, कब चला जाऊं कब खत्म हो जाए, ऐसी भावना से पाठ नहीं कर रहा हूं। और क्या कह रहे हैं, हम इतने भी बेवकूफ नहीं है कि हम तो सबसे पहले आपका पद मांग रहे हैं। आपने देखा नमोकार मंत्र में हमने अरिहंतों को नमस्कार किया, विनय पाठ में पहले सिद्धों को नमस्कार किया, क्योंकि हमें तो भगवान वही पद चाहिए पहला वाला, क्योंकि बीच वाले पद तो अपने आप मिल जाएंगे। बीच के पद को मांगना नहीं पड़ता है, माने खेती करने वाले को भूसा मांगना नहीं पड़ता है। गेहूं का लक्ष्य बनाता है तो भूसा तो पहले अपने आप आ जाता है। हम भी भगवान से सिद्ध पद की कामना करेंगे तो जगत के पद तो अपने आप आ जाएंगे। हम मांगते भी नहीं, क्योंकि हम भोगों की आकांक्षा नहीं करते। भोगों की आकांक्षा आज तक जिसने भी की, भोग तो मिल गए लेकिन वहां रोग रूप में हो गए। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी गए जग जी के, बेरस होए विपाक समय अति सेवत लागे नीके। क्या कहा है, भोग बुरे भव रोग बढ़ावे। जितने कामी लोग होते हैं उनके अंजाम अच्छे नहीं होते हैं। चोरन के पुर नामस है। जितने बलभद्र नारायण आदि हैं, बलभद्र तो फिर भी मोक्ष स्वर्ग जाते हैं, लेकिन जितनी नारायण और प्रति नारायण के पद हैं, ये सब कामनाओं के फल हैं, निदान का फल है। और आपको माता जी इच्छाएं रखना निदान है, भोगों की आकांक्षा रखना निदान है। और मेरा आत्मोत्थान हो, मैं अपने लक्ष्य को पा सकूं, मैं परमात्मा पद पा सकूं, ऐसा लक्ष्य निदान नहीं है, क्योंकि इसमें भोगों की आकांक्षा नहीं है। तो आप लोग भी सब विषापहार विधान कर रहे हैं। विषापहार विधान में भावना पाएंगे। भगवान ये सर्प का विष तो अब शायद ही चढ़ता है, लेकिन हम पे तो महासर्प का विष, मिथ्यात का विष चढ़ा हुआ है, जिसके कारण हमें अपना आत्महित नहीं दिखता है। बस इसी पर्याय को हमने सब कुछ मान रखा है। इस पर्याय में ही हम इतने लीन हैं कि समझ में नहीं आता कुछ। एक व्यक्ति गया और कहने लगा ज्योतिषी से कि हमारी दुकान नहीं चलती, कुछ बताओ। तो ज्योतिषी ने कहा कि 5,000 रुपया ला। बोले 5,000 तो क्या हमारी पूंजी नहीं है। बोले 500 रुपया ला। बोले 500 भी नहीं। बोले 200 ला। बोले 200 भी नहीं। बोले 100 ला। बोले 100 भी नहीं। तो बोले कम से कम 5 रुपया तो ला। बोला 5 रुपया भी नहीं। तो बोले 1.25 रुपया तो ला। तो बोले 1.25 रुपया भी नहीं। तो ज्योतिषी बोला अब जा आराम से, तेरा शनि क्या बिगाड़ लेगा। और वो बोले नींबू मिर्ची टांग लेना। बोले उसी की दुकान है मेरी, उसी मैंने समझ गए, आप बोरा रख के उसी को बेचता हूँ, नींबू मिर्ची को क्या टांगोगे। ऐसे ही हमारी हालत है, बिल्कुल नहीं है, और किसी से मांगने पहुँच जाते हैं। आप लोग भी अपने जीवन में ध्यान रखना कि लौकिक लोगों से नहीं मांगना, लौकिक कोई कामनाएं नहीं करना। लौकिक यदि गरीबी भी हो, सोचना कि भगवान के प्रति आस्था है, और जो समय देश काल भाव में लगे उसको पूरा पूरा हम अपने, ऐसा नहीं कि व्यापार बंद कर दो। व्यापार के समय आपको थोड़ी बहुत झूठ बोलनी पड़ती है, आप बोल सकते हो क्योंकि आप ग्रस्त में हो, पूरी झूठ का त्याग नहीं है आपको, आपके अणुव्रत हैं। लेकिन कम से कम पूरी जिंदगी भिखारी मत बने रहो। भगवान ने तुम्हें सम्राट बनाकर भेजा है। जब आए थे तो निर्विकार थे और निर्वस्त्र थे। आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी,
जीवन भर क्या गया साथ में, देख न पाई आंख निगोड़ी। आते समय नंगा आता है, जाते समय खाली हाथ जाता है। ये तो गनीमत है भगवान प्रकृति की, भगवान की, कि जाते टाइम लोग ले नहीं जा सकते हैं, या यदि ले जाने की व्यवस्था होती तो अपने बच्चों को भी कुछ दे के नहीं जाते, लेके ही जाते सारा कुछ। लेकिन अच्छी है प्रकृति की व्यवस्था, ले नहीं जाते हो तो भी तुम्हारा मोह देखो। बोले एक बेटा तो होता। हमने कि क्यों होता? बोले वो अपना नाम चलाता। हमने कहा नाम यही तो चलाता कि तुम्हारे कुछ अंश उस बेटे के अंदर होते, तुम्हारे कुछ परमाणु उस बेटे के अंदर होते। तो क्या बेटी के अंदर परमाणु नहीं है? बेटी के अंदर भी तुम्हारे ही परमाणु हैं। और लोग कहते बेटा नाम चलाएगा, हमने कही बेटी जितना नाम चलाएगी बेटे नहीं चलाएंगे। आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। और विषापहार के साथ साथ मिथ्यात्व रूपी विष का अपहरण करना है, और वो हमारी आराधना के प्रताप से अपने आप हो जाएगा। बोलिए आदिनाथ भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम। स्वर्गीय श्रीमती मनोरमा गंगवाल की स्मृति में पति श्री वीरेंद्र कुमार गंगवाल, श्री राजकुमार श्रीमती बबीता, श्री योगेश श्रीमती निधि, श्री प्रशय श्रीमती सलोनी गंगवाल, बूंदी राजस्थान, श्री निखिल जैन श्रीमती शालिनी जैन, निवासी हैदराबाद तेलंगाना। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विषापहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212000111777277, IFSC कोड PONB 00212000। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।